नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप के बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करते हैं। देखिए, काफी सारे लोग जो ना ग्रो ऐप पर अपना अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं, बट ग्रो ऐप को यूज करना उनको नहीं आता। ग्रो ऐप पर जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन किस लिए काम आता है, उनको पता नहीं चलता। तो अगर आपको भी ग्रो ऐप के बारे में जानना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ग्रो ऐप के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि कैसे आप जो है ग्रो ऐप को यूज कर सकते हैं और ग्रो ऐप को यूज करके कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बना लिया है, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, यहां पर देख सकते हो ग्रो ऐप पर मैंने जो है अकाउंट क्रिएट कर रखा है और ग्रो ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है। सबसे पहले तो मैं ग्रो ऐप के बारे में बता देता हूं। यहां पर मैं जो है प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने सर्च किया ग्रो, ठीक है, यहां पर आ जाएगी ग्रो। और यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर ग्रो स्टॉक म्यूचुअल फंड यूपीआई। ग्रो ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनियों के जो शेयर रहते हैं उसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनियों को शेयर आप खरीद सकते हो, और जो आईपीओ आते हैं उसमें आप जो है बिड लगा सकते हो, और इसके साथ साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो और आप यूपीआई भी कर सकते हो। अब यहां पर बात करते हैं ग्रो ऐप की, यहां पर डाउनलोड की। तो यहां पर देखिए 50 मिलियन प्लस डाउनलोड है, और यहां पर बात करें रेटिंग की, 4.3 की रेटिंग है। अब ग्रो ऐप के बारे में देखिए, यहां से इंस्टॉल कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है इंस्टॉल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। बाकी ग्रो ऐप जो है गूगल का जो प्ले स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है, और एप्पल का जो ऐप स्टोर है उस पर भी अवेलेबल है। तो मैंने ग्रो ऐप जो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे और अकाउंट भी क्रिएट कर रखा है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ग्रो ऐप मेरे मोबाइल में ये रही, ठीक है। अब मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं। ग्रो ऐप को ओपन करते हैं तो जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 4 डिजिट का हमें सिक्योरिटी पिन सेट करना रहता है, या फिर जो आप फिंगरप्रिंट है वो आप सेट कर सकते हो। तो बायोमेट्रिक यहाँ पे मैंने करा और यहाँ पर जो है आ गया, लॉगिन हो गए हम ग्रो ऐप पर। जैसे हम ग्रो ऐप को ओपन करते हैं तो इसका जो इंटरफेस है, होम पेज है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रो ऐप पर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपका ग्रो ऐप पर डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अकाउंट साथ ओपन हो जाते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हो, किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो, तो उसको जो है आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए जो है डीमैट अकाउंट रहता है। डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर रहते हैं, कितने शेयर आपने खरीद रखे हैं, वो दिखाता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जो है ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रेड करते हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदा बेचा, आप ट्रेड कर रहे हो, है ना। तो इसमें जो है ट्रेडिंग अकाउंट काम आता है, और डीमैट अकाउंट में आपके जो स्टॉक रहते हैं वो रहते हैं, पोर्टफोलियो आपको दिखाएगा। क्लियर। तो जब भी आप ग्रो ऐप के अलावा और भी काफी सारे जो है मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे कि पेटीएम मनी हो गया, जीरोधा हो गया, उन पर भी अकाउंट ओपन करेंगे ना तो आपका एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होगा। अगर आपको ओपन करना है पेटीएम मनी पर या फिर जीरोधा पर या फिर ग्रो ऐप पर, तो तीनों का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप जो अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्लियर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ग्रो ऐप को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, बेचना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट है कि कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है। तो मार्केट जो है ना, मंडे टू फ्राइडे 9:15 पर मार्केट ओपन हो जाती है, शेयर मार्केट, और शाम को 3:30 पर जो है मार्केट क्लोज हो जाती है। अब मंडे टू फ्राइडे, अगर इसके बीच में कोई फेस्टिवल आ गया तो भी मार्केट बंद रहेगी। तो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे जो है मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक। इस बीच में आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। शेयर मार्केट में जो है आप बिड लगा सकते हो, आईपीओ आते हैं उसमें भी आप बिड लगा सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया मार्केट के बारे में। अब चलिए बात आती है ग्रो ऐप को कैसे यूज करना है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ग्रो ऐप को जब ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आएंगे तो इंडिसेस आपको सारे इंडिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 आ गया, सेंसेक्स आ गया, यहाँ पर देख सकते हो सेंसेक्स आ गया। ऑल इंडिसेस पर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ग्लोबल के और इंडिया के जो यहाँ पर इंडिसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे प्रेस करेंगे तो ग्लोबल के देखने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाहर कंट्री के ग्लोबल के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इंडिया के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ से ना इंडिसेस से आपको जो मार्केट की चाल का पता चलता है, मार्केट के बारे में पता चलता है कि आज जो मार्केट कितना उठी है या फिर कितनी गिरी है। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर देखोगे कि आज 0.27 जो है मार्केट गिरी है। यहाँ पर निफ्टी बैंक आप देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी 50 यहाँ पर देख सकते हो, सेंसेक्स आप देख सकते हो। अब सेंसेक्स में जो है ना 30 कंपनियां लिस्टेड रहती है और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां रहती है। टॉप जो 50 कंपनी रहती है वो निफ्टी 50 में रहती है। अब आप कहोगे, मन में ये भी सवाल होगा कि अगर कोई कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी बंद हो गई तो फिर वो तो कम हो जाएगी, 49 हो गई तो फिर 50 कैसे हुआ। तो फिर जो 51वें नंबर पर जो कंपनी रहती है ना वो जो है निफ्टी 50 में आ जाएगी। तो इस तरह से, और अगर कोई कंपनी बाहर निकल जाती है निफ्टी 50 से तो फिर 51 नंबर पर जो कंपनी रहती है वो ऐड हो जाती है। तो बेसिकली निफ्टी 50 में टॉप जो है ना 50 कंपनियां रहती है। यहां पर देखिए निफ्टी 50, और आप देख भी सकते हो कि कौन सी कंपनी ऐड है, लिस्ट है निफ्टी 50 में। वो कैसे, निफ्टी 50 पर आप प्रेस करेंगे तो जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा निफ्टी 50 कंपनीज। यहाँ पर देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। जो टॉप 50 कंपनी है ना वो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो एलएनटी हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो निफ्टी 50 का आपको पता चल गया। और यहाँ पर जो आपको निफ्टी 50 का जो इस तरह से ग्राफ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई अगर देखिए यहाँ पर देखिए 5 साल के लिए अगर आप देखेंगे, 5 साल का ग्राफ देखेंगे तो ये ऊपर ही गया है ना। तभी कहते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना तो थोड़े समय के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर थोड़े समय के लिए 5-6 महीने के लिए या फिर जो है 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है लॉस होने के चांस रहते हैं। बट अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहेंगे मार्केट में, लंबे समय के लिए होल्ड करके रखेंगे किसी कंपनी का शेयर, जैसे कि 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो आपको काफी अच्छा मतलब बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 5 साल का देखा तो यहाँ पर कितना रिटर्न दिया निफ्टी 50 ने, 86.94% का पिछले 5 साल में। और यही अगर हम पिछले 1 साल का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6.52% का दिया है। और अगर हम 1 महीने का देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस में चला गया भाई, 2.74% जो है माइनस में जो है रिटर्न दिया है। और ये ग्राफ देख सकते हो कैसे गिरा है ये, है ना। तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए जो आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको काफी अच्छा जो है प्रॉफिट होगा। यहां से आपको जो पता चल जाएगा, परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा। टुडे लो, आज कितना लो पर टच हुआ है ये और कितने हाई पर ये जो है आज गया है। और पिछले 1 साल का 52 वीक का यहाँ पर देख सकते हो, 52 वीक में निफ्टी 50 ने जो है कितना प्राइस टच किया और कितना हाई पर गया है। और कल कितना क्लोज हुआ था और आज कितने पे ओपन हुआ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनियां कितना क्या परफॉर्मेंस कर रही है, यहाँ पर कोई गिरा है या फिर उसका जो है बढ़ा है, यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। तो जैसे जैसे ये जो टॉप 50 कंपनी रहती है ना ये परफॉर्मेंस करेगी ना, वैसे वैसे निफ्टी का भी जो है ना यहाँ पर प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर। अब बैक कर देते हैं, निफ्टी 50 का आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पर बैंक 50, अब बैंक 50 में जो है ना 12 बैंक रहते हैं और इसमें भी आप देखेंगे तो अभी जो है ग्राफ 1 दिन का देख रहे हो तो ग्राफ गिर रहा है, 0.16% का जो यहाँ पर जो है माइनस में गया है। अगर 1 महीने का देखेंगे तो बिक रहा है, अगर 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 5 साल में जो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चला गया, 72.95% का जो रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 18,109 रुपये 75 पैसे का, अभी यहाँ पर 42,975 पॉइंट यहाँ पर देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सेम वही है, कौन कौन से बैंक है। यहाँ पर सी ऑल का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करेंगे, जैसे मैं पर ये जो सी ऑल का जो ऑप्शन है इस पर जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी बैंक है वो यहाँ पर दिखा देगा। मैं आपको बता रहा था ना 12 बैंक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10 11 12। तो निफ्टी बैंक में जो ना 12 बैंक जो यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बैंक का नाम भी देख सकते हो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। और यहाँ पर इनका जो प्राइस है आज गिरा है, बढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हो कोटक महिंद्रा का देखो यहाँ पर 1.5% का जो है अप हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और जैसे पीएनबी का यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी का यहाँ पर माइनस में चल रहा है, गिरे हैं। यहाँ पर कितना परसेंट गिरा है इनका शेयर का भाव। और एयू स्मॉल का देखिए यहाँ पर 0.50% इंक्रीज हुआ है, बंधन बैंक का भी। तो यहाँ से आपको जो बैंक का भी पता चल जाएगा कि कौन से बैंक का प्राइस। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप
जो है ना वही सेम यहाँ पर आप एक साल का, एक वीक का, एक महीने का, एक साल का, 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हो कि कितना रिटर्न दिया है। ग्राफ के माध्यम से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आज का लो कितने पर टच हुआ, हाई कितने पर टच हुआ, और यहाँ पर 52 वीक का, एक साल का पिछला लो कितना पे था 52 वीक का, यहाँ पर आज कितने में क्लोज हुआ, कल कितने में बंद हुआ था निफ्टी बैंक, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। क्लियर। इसी के साथ यहाँ पर जो है सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड रहती हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सी ऑल पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप कंपनियां देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियां सेंसेक्स में जो है टोटल 30 कंपनियां रहती है। तो सेम यहाँ पर भी आपको जो है सेंसेक्स का पता चल जाएगा। अभी जो देखिए यहाँ पर इसका जो सेंसेक्स चल रहा है 63,938 रुपये, ठीक है, 941.86 पर है। और ये पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पर देखोगे 29,911.25% जो है ये इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको क्लियर पता चल जाएगा ग्राफ गिरा है पड़ा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो ना तो बेनिफिट रहता है। एक दिन के लिए, एक महीने के लिए तो ना फिर तो लॉस ही होगा। तो तभी कहते हैं कि अगर शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने ना तो लंबे रेस का घोड़ा होना जरूरी है। लंबे रेस का मतलब ये है कि लंबे समय के लिए आपको शेयर को होल्ड करके रखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना बेसिकली यहाँ पर ये जो रहता है ना, यहाँ से मार्केट का जो है ना चाल आपको पता चल जाएगी कि भाई मार्केट गिरी है या फिर बढ़ी है। यहाँ पर मार्केट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मार्केट जो है ना किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। क्लियर। अब चलिए अब यहाँ पर आप बात करते हैं एक्सप्लोर का। अब एक्सप्लोर में यहाँ पर देखिए टॉप आउट ऑन ग्रो, यानी कि टॉप यहाँ पर जो 4 शेयर दिखा रहा है ना ग्रो ऐप पर, जो सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे गए हैं, बाय किए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर 4 शेयर दिए गए हैं कि ग्रो ऐप पर ये 4 शेयर सबसे ज़्यादा जो है खरीदे गए हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो प्रोडक्ट टूल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रोडक्ट टूल्स यानी कि ग्रो ऐप पर और आप क्या क्या जो है क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, एक तरह से ये ट्रेडिंग होती है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप देखिए एफएनओ पर इन्वेस्ट ना करें। ट्रेडिंग में जो है ना एफएनओ पर जो है मोस्ट ऑफ लोग जो है लॉस में ही रहते हैं। तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर पुट एंड कॉल रहता है, इसमें आपको पुट एंड कॉल रहता है और इसमें ना आपका अकाउंट जो है ना एक्टिवेट करना रहता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है एक्टिवेट एफएनओ। तो एफएनओ में एक बेसिकली ये ट्रेडिंग है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ से एफएनओ में भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर इंट्राडे का क्या हो गया। इंट्राडे का होता है कि आप इंट्राडे का मतलब होता है इसमें भी ये ट्रेडिंग रहती है। आप सेम डे शेयर को खरीदा और सेम डे ही आपको बेचना रहता है। मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे, ठीक है, तो अब 3:30 पर क्लोज होती है। तो 9:15 बजे के बाद 9:30 बजे से आप 9:30 बजे आप कोई भी शेयर खरीदोगे, इंट्राडे आपने किया तो शाम को 3:15 तक आपको सेल करना रहता है। 3:15 पर आप सेल नहीं करेंगे उस शेयर को, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर 3:20 पर वो जो ब्रोकर है जहां पर आपने अपना डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रखा है वो आपका जो है शेयर जो रहता है उसको सेल कर देगा। फिर आपको जो कुछ चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इंट्राडे में बेसिकली यही होता है कि सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे ही सेल करना। क्लियर। अब यहां पर बात आती है आईपीओ की। अब देखिए आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और लोगों को कहते हैं कि आप मेरे को पैसे दीजिए, हम आपको जो है पैसे के बदले हमारी कंपनी का शेयर देंगे। तो कंपनियों को जब आईपीओ आता है तो वो एक प्राइस रखती है कि भाई आपको मिनिमम इतने शेयर आपको खरीदने रहेंगे, ये प्राइस है। जैसे कि किसी ने रख दिया, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि किसी कंपनी ने बोला कि भाई अगर हमारा जो है ना 30 शेयर का एक लोट है और 12,500 रुपए, 12,000, 1,700 रुपए इस तरह का एक प्राइस रखेंगे तो मिनिमम आपको इतना प्राइस आपको लगाना पड़ेगा आईपीओ में, इतने आपको शेयर मिलेंगे। तो इस तरह से जब भी कोई नई कंपनी आती है ना, शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, तो अपना आईपीओ लेके आती है और आईपीओ में आप जो है बिड लगा सकते हो। अगर आपको मिल जाते हैं शेयर तो आपको शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो आपके जो पैसे रहते हैं जो ब्लॉक करके रखता है बैंक, वो फिर आपको जो है रिलीज कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि आईपीओ में आपको शेयर नहीं मिले तो बाद में आप नहीं खरीद सकते उस कंपनी के। बाद में जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो जाती है उसकी, उसके बाद आप जो है उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो और शेयर भी आप खरीद सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आईपीओ के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो जिस भी कंपनी का आईपीओ ओपन रहेगा ना, वो यहाँ पर दिखा देगा ओपन, और यहाँ से आप जो अप्लाई कर सकते हो। और जो आईपीओ क्लोज हो गया वो यहाँ पर दिखा देगा कब क्लोज हुआ। और जो कंपनी लिस्टेड हो चुकी शेयर मार्केट में, जिनका आईपीओ आ चुका और वो लिस्ट हो गई कंपनी शेयर मार्केट में, वो यहाँ पर दिखा देगा, देखिए लिस्टेड, और यहाँ पर व्यू मोर पर प्रेस करके और आप जो कंपनी का नाम दिखा देगा आपको, ठीक है। और जिस कंपनी के आईपीओ आने वाले हैं ना,
उनके यहाँ पर देखिए अनाउंस होने वाले कब आएंगे वो यहाँ पर दिखा देगा। और जब भी वो IPO आएंगे, जैसे कि यहाँ पर बोट का भी आने वाला है, ओयो का भी आने वाला है, ओयो का काफ़ी दिनों से मैं महीनों से सुन रहा हूँ, स्नैपडील का भी आने वाला है। तो जब वो आ जाएंगे ना, ओपन हो जाएंगे उनके IPO, तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन में, और यहाँ से आप जो अप्लाई कर सकते हो। और क्लोज हो जाएंगे तो यहाँ पर, और जो कंपनी का IPO क्लोज हो चुका, शेयर अलॉट भी हो चुके और कंपनी लिस्टेड हो गई शेयर मार्केट में, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। व्यू ऑल पर प्रेस करके आप जो है पूरी जानकारी ले सकते हो कंपनी के बारे में, यहाँ पर देख सकते हो। और जो कितने पर लिस्ट हुआ था उसका शेयर और कितना जो प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करना है, जैसे कि सेल वर्ल्ड के IPO में आपको अप्लाई करना है, 1 नंबर को जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बता रखा है कि देखिए बिड प्राइस यहाँ पर इतना है, और यहाँ पर जो है टोटल अमाउंट आपको इतने 14,904 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और आपको जो 23 शेयर मिलेंगे 648 के भाव से। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर आप जो है अगर और आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लस करेंगे, देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, करेंगे तो 46 हो गया। मिनिमम आपको जो है 23 का आपको जो है एक शेयर का लॉट लेना है, और उसके बदले आपको कितने पे करने पड़ेंगे, 14,904 रुपए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो बिड प्राइस है ना वो है 648 रुपए का। अगर आप चाहते हैं कि यार जो है मैं इससे कम में खरीदना चाहता हूँ, अगर बिड प्राइस में कुछ बदलाव होता है, कम में मिलेगा तो मेरे को, मैं उसमें लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो अनचेक का बॉक्स है ना, इस पर आपको अनचेक कर देना है। और जब अनचेक करेंगे इस पर, तो यहाँ पर आपसे प्राइस पूछेगा भाई कितना प्राइस आप रखना चाहते हो। जैसे कि आप चाहते हो भाई 648 की जगह मैं तो जो ना 620 के 20 का, अगर ये 628 रख दिया, 620 रख दिया, है ना, तो यहाँ पर मैं 620 रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर इस पर अगर मेरे को मिलता है इस प्राइस के भाव पर तो मैं ले लूँगा। तो इस तरह से आप जो अपना एक बिड प्राइस भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर जो है क्वांटिटी अगर आप कम करोगे लोट की, तो यहाँ पर देखिए पहले 14,008 ऐसे कुछ आ रहा था, यहाँ पर 14,200 आ गया। तो यहाँ पर अपने हिसाब से भी जो है ना एक बिड प्राइस रख सकते हो कि भाई इस प्राइस पर अगर ये मिलता है तो मेरे को मिल जाएगा, अदरवाइज मेरे को जो है जो इनका कट ऑफ प्राइस है उस पर मेरे को नहीं लेना 648 रुपये का जो है। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप ये भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट कर देनी है इतनी, उसके बाद जो आप इसके लिए अप्लाई हो जाएंगे, और जैसे आपको मिलेगा शेयर तो फिर आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो यहाँ पर IPO के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। बैक करते हैं, अब यहाँ पर आ गया ऑल स्टॉक्स का ऑप्शन। अब इस पर प्रेस करेंगे ना तो जितने भी स्टॉक्स हैं उनका यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर देखिए आप शॉर्ट भी कर सकते हो, फिल्टर भी कर सकते हो, मार्केट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो। इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है 52 वीक का हाई देख सकते हो, है ना, इस पर ये फिल्टर हो जाएगा। 52 वीक का लो दिखा देगा, यहाँ पर मार्केट कैप दिखा देगा, कंपनी का जो है मार्केट का जो कैप कितना करोड़ की जो है इसका कंपनी है, इसके साथ साथ मार्केट प्राइस यहाँ पर दिखा देगा। शॉर्ट बाई कर सकते हो, तो यहाँ पर अपने हिसाब से अल्फाबेट के नाम से ABCD के नाम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक रहते हैं, जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उसके यहाँ पर जो सारे सभी कंपनियों के जो स्टॉक यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, गेनर्स और लूजर का। गेनर का मतलब कंपनी के भाव जिसके बढ़े हैं, चढ़े हैं शेयर का प्राइस, और लूजर का जिस कंपनी का प्राइस, शेयर का प्राइस गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, लार्ज, मिड और स्मॉल। लार्ज कंपनी जिसका काफ़ी बड़ा टर्नओवर है, जो बड़ी कंपनियां है, लार्ज बड़ी कंपनियां वो, मिड कंपनियां जो बीच की कंपनियां हैं, और स्मॉल जो छोटी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको जो है ना गेनर का जो ऑप्शन है इस पर आप प्रेस करेंगे, और यहाँ पर लार्ज पर प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर दिखा देगा जो बड़ी कंपनियां हैं उनका जिसका स्टॉक का प्राइस बढ़ा है उसका यहाँ पर दिखा देगा। और सी मोर पर प्रेस करेंगे तो इस पर दिखा देगा। देखिए यहाँ पर आपको जो कंप्लीट आ जाएगा, टॉप गेनर जो टॉप कंपनियां हैं जिनका शेयर का प्राइस बढ़ा है वो यहाँ पर दिखा देगा, और जो टॉप लूजर वो कंपनियां टॉप जिनका शेयर का प्राइस गिरा है यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो टॉप बाई वॉल्यूम आप देख सकते हो, यहाँ पर 52 वीक का हाई देख सकते हो और 52 वीक का लो देख सकते हो। यानी कि जो टॉप लूजर कंपनियां हैं वो 52 वीक का लो पर टच हुई है या फिर हाई पर टच हुई है। जो टॉप गेनर है वो कौन सी कंपनी टच हुई है वो यहाँ पर दिखा देगा। अगर टच होंगी तो यहाँ पर दिखा देगा, अगर टच नहीं हुई तो यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा, नो कंपनी टच 52 वीक हाई टुडे और नो कंपनी टच 52 वीक लो टुडे। ठीक है, तो यहाँ से ना आप जो टॉप कंपनियां हैं जो इनका शेयर का प्राइस बढ़ा है वो गेनर पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है कितना बढ़ा है जिसका देखिए 6.35% इंक्रीज हुआ है, इसका 5.40 इंक्रीज हुआ है। कितना प्राइस इसका 146 रुपये 80 पैसे, इसका 900 रुपये प्लस 20 पैसे, इसका 37 रुपये 90 पैसे, 48 रुपये 85 पैसे। और टॉप लूजर पर देखेंगे तो इसका देखिए 4.10 की गिरावट आई है। सीमेंस के स्टॉक में माइनस 140 रुपये 60 पैसे गिरा है, 3.653 यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आपको जो ना टॉप लूजर और टॉप गेनर का भी पता चल जाएगा। अब लार्ज का हो गया। मिड का देखना तो यहाँ पर मिड कैप कंपनियां आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए मिड कैप जो बीच की कंपनियां हैं, है ना, वो यहाँ पर टॉप गेनर टॉप लूजर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर स्मॉल का दिखा देगा। ऐसे ही सेम लूजर का देखना है
जो जिसके प्राइस गिरे हैं, लूजर पर प्रेस करेंगे तो जो लार्ज कंपनियां हैं उनके नाम यहाँ पर देखिए सीमेंस यहाँ पर दिखा देगा, और मिड का देखना है यहाँ पर दिखा देगा, स्मॉल का देखना है दो स्मॉल कंपनियां हैं, सी मोर पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कंपनियां इस तरह से दिखा देगा। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आज के दिन जो है ना कौन सी कंपनी जो लार्ज कंपनी है, फिर मिड कंपनी है, जो स्मॉल कंपनी उनके प्राइस गिरे हैं और कौन सी कंपनी के प्राइस बड़े हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। अब नीचे की तरफ आते हैं, स्टॉक इन न्यूज। जो स्टॉक न्यूज में रहते हैं ना उनका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, सी मोर पर प्रेस करके और ज़्यादा जानकारी उसके बारे में आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर उनकी न्यूज़ यहाँ पर ग्रो पर यहाँ पर देखिए कौन से न्यूज़पेपर में कौन से यहाँ पर आर्टिकल आया है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो है ना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एलएनटी का जो यहाँ पर आर्टिकल आया है, लाइव मिंट में इसका आया है और जो है इसका आया है ना। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ रहती है ना जिनके न्यूज आती है, जिनकी खबरें निकलती हैं, कोई अपना जो है प्रॉफिट रिलीज करती है, जो अपना अर्निंग रिलीज करती है, जो भी जिस भी तरीके की उनकी न्यूज आती है, तो जिस भी कंपनी की न्यूज आएगी ना वो यहाँ पर दिखा देगा स्टॉक इन न्यूज, जो न्यूज में रहते हैं जिस कंपनियों के स्टॉक, ठीक है। सी मोर पर प्रेस करके और आप जो इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा आपको, क्लियर। तो यहाँ पर मार्केट की न्यूज आप रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक्सप्लोर का मैंने बता दिया, अब यहाँ पर हो गया होल्डिंग का। होल्डिंग का जैसे कि आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और उसको होल्ड करके रखा हुआ है, मैं होल्डिंग पर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मैंने जो है ना 7 कंपनियों के जो शेयर है ना वो मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर करंट में कितना पैसा जो है उसका हो गया है, कितना मैंने इन्वेस्ट किया और कितना जो है हो गया, और यहाँ पर टोटल रिटर्न कितना रिटर्न दिखाया। और आज का रिटर्न यहाँ पर देखिए, आज का जो रिटर्न है मेरा 3099 रुपये, 3100 रुपये, ये कम ज़्यादा होता रहेगा मार्केट जब तक क्लोज नहीं होगी तब तक, ठीक है। और यहाँ पर टोटल रिटर्न मेरा अभी तक 11,835 रुपये 806 रुपये हुआ है, 2.73% का रिटर्न मेरे को मिला है। और कौन सी कंपनी के शेयर मैंने खरीदे उसका नाम यहाँ पर और कितने स्टॉक मैंने खरीद रखे वो यहाँ पर दिखा देगा। मैंने हाइड कर रखे हैं, ब्लर कर रखे हैं, क्योंकि मैं आपको जो ना सलाह नहीं दे रहा, इससे थोड़ा सा ये रहेगा कि यार कहीं मेरे चक्कर में आप जो कंपनी का शेयर खरीद लेगी, प्रदीप भाई ने वही शेयर खरीद रखा, मैं भी वो खरीद लूँ और फिर आपका लॉस हो जाए, इसी वजह से मैंने जो ब्लर करके रखा हुआ है। आप जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें खुद का रिसर्च कीजिए, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही जो आप इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा ना हो किसी ऐसी कंपनी का शेयर आप खरीद लें जहाँ पर आपके पैसे बढ़ने तो बहुत बड़ी बात है डूब जाए। तो हमेशा सोच समझकर कंपनी क्या काम करती है, क्या उसका प्रॉफिट में चल रहे, प्रोमोटर कितनी होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें देख के आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। या फिर आप एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हो, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। या फिर सेबी से रजिस्टर्ड जो पर्सन रहते हैं उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हो, हम वो भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट इसके इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा वो मैंने यहाँ पर दिखा देगा, कितने शेयर खरीद रखे हैं और कितना प्राइस, कितने पैसे आपने लगा रखे हैं और करंट में कितना लगा है, कितना हो गया, वो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर जो है ना आपकी होल्डिंग दिखा देगा, कितने आपने जो पैसे लगा रखे, कितना टोटल हो गया, कितना रिटर्न आपको मिला है, टोटल रिटर्न यहाँ और एक दिन का रिटर्न यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर आती है वॉच लिस्ट। अब वॉच लिस्ट में क्या है ना, आप जो ना कंपनियों के शेयर आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि बार बार आपको कंपनी को जो है ना सर्च करके देखना ना पड़े। वॉच लिस्ट में ऐड कर दोगे ना तो सीधा वॉच लिस्ट में आएंगे और यहाँ पर आप नज़र रख लेंगे। जैसे कि आपने 4-5 वॉच लिस्ट बना ली, एक बना ली आपने बैंक की, एक बना ली आपने जो है IT सेक्टर की, एक बना ली ऑयल गैस की, इस तरह से आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, इसमें मैंने जो मल्टीपल कंपनियों के शेयर रखे हुए हैं, और वॉच लिस्ट को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ पर एड स्टॉक का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके और जो है स्टॉक आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैं एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है वॉच लिस्ट का ऑप्शन, इस पर मैं प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है कि भाई क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट। यहाँ पर वॉच लिस्ट का आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं बैंक का ही दे देता हूँ, ठीक है, बैंक दिया, और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन इस पर मैंने प्रेस कर दिया। क्रिएट का ऑप्शन मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर कह रहा है कि स्टॉक आप जो है ऐड कीजिए, तो मैं बैंक का दिया तो मैं बैंक के स्टॉक जो है ऐड करूंगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। और जो जिस भी बैंक का आपको करना है, IDFC फर्स्ट का ऐड कर लिया, तो यहाँ पर मैंने ये जो है ना इस पर आपको प्रेस कर लेना, सेव कर लेना, ठीक है। इस पर करेंगे फिर बैक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैंक में ये आ गया। अब मेरे को बार बार जो है ना सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को किसी भी बैंक, जैसे मैंने सारे बैंक यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए, तो सिंपल इस वॉच लिस्ट पे आऊंगा बैंक की पे, और यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि कौन से बैंक का शेयर का प्राइस गिरा है, कौन सा बढ़ा है, क्या प्राइस चल रहा है। और यहाँ पर एडिट वॉच लिस्ट का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके आप जो वॉच लिस्ट को जो कोई नया नाम आप दे सकते हो, यहाँ पर देखिए। और किसी शेयर को जो हटाना है तो यहाँ पर क्रॉस का जो आइकन है इस पर प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा वॉच लिस्ट से। उसके बाद यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस कर दीजिए, फिर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो मल्टीपल वॉच लिस्ट आप बना सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। तो वॉच लिस्ट का फंडा यही होता है कि आप
अपने हिसाब से कोई भी शेयर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, जिससे कि उसको ट्रैकिंग करने में, मॉनिटरिंग करने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने जो है एक्सप्लोर का बता दिया, होल्डिंग का बता दिया, वॉच लिस्ट का बता दिया है। अब एक्सप्लोर पर वापस आते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिए। अब देखिए, अब अगर किसी कंपनी का शेयर आपको खरीदना है, कंपनी के शेयर के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है, तो यहां पर देखिए सर्च ग्रो का ऑप्शन है। यहां पर आप किसी भी कंपनी को जो है सर्च कीजिए। नीचे और नीचे कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया, मैं देख लेता हूं, कुछ नहीं रहा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो, और जो है यहाँ पर ऑल स्टॉक का जो ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके भी किसी कंपनी को जो है आप कंपनी के स्टॉक आप देख सकते हो। अदरवाइज सर्च करना है तो यहाँ पर जो है सर्च ग्रो का जो ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस मैंने सर्च किया तो यहाँ पर आ गया स्टॉक। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, रिलायंस पावर आ गया, तो मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री का देखना है। तो इस पर मैं प्रेस करता हूं। जैसे इस पर प्रेस करूंगा तो इसका कंप्लीट लेखा जोखा आ जाएगा। यहां पर देखिए अभी करंट में क्या प्राइस है, 2298 रुपये 70 पैसे है। एक दिन में कितना रिटर्न दिया, 0.60% का रिटर्न माइनस में गया है, 13 रुपये 14 रुपये 40 पैसे यहां पर दिखा देगा एक दिन का रिटर्न। और ग्राफ आप देखेंगे एक दिन का, तो ग्राफ इसका गिरा है। और अगर आप इसका ग्राफ एक महीने का देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से जो प्राइस अप डाउन हुआ है। और अगर आप 5 साल का देखेंगे तो भाई 5 साल में ग्राफ यहाँ से यहाँ गया है। देखो 5 साल पहले इस शेयर का प्राइस था यहाँ पर 1000 रुपये। देखो यहाँ पर दिखा रहा है 1184 रुपये 2019 में। तो उस टाइम अगर एक शेयर खरीद लेते हैं 1000 कितने का, 1101 रुपये का, 1100 रुपये का 2019 में, तो आज वो शेयर का प्राइस कितना हो जाता, 2298 2300 रुपये के आसपास हो जाता। यानी कि आपको जो है 1100-1200 रुपये का प्रॉफिट होता। तो तभी कहते हैं कि यार देखो, आप जब भी किसी कंपनी का, फिर कह रहा हूं कि शेयर खरीदना है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए। तो यहां पर आप जो है ना ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कंपनी की चाल क्या है, शेयर की चाल क्या है। कंपनी का जो शेयर है एक ईयर में कितना जो है कम जाता हुआ, 5 ईयर का ऑल टाइम का देखेंगे तो देखिए ऑल टाइम में यहाँ पर देखिए ग्राफ गया ही है। तो लॉन्ग टर्म में देखिए इस तरह से ग्राफ गया है ना। तो और कंपनी का देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जून 2003 में कंपनी का एक शेयर का प्राइस था 86 रुपये 38 पैसे, और अब जो है 2297 रुपया हो गया। मतलब पिछले इसका जो पूरा जो हम देखा ना ऑल टाइम हाई, तो इसने 4386.51% का जो रिटर्न दिया। यानी कि शेयर 2260 रुपये 96 पैसे जो है शेयर का प्राइस बढ़ा है इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हो ग्राफ के माध्यम से। अब इसको अगर वॉच लिस्ट में ऐड करना तो यहाँ पे देखिए सेव का भी ऑप्शन, इस पर सेव भी आप कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखा देगा। टुडे लो, आज कितना लो पर टच हुआ है, क्या प्राइस इसका लो रहा है यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा। और हाई कितना यहाँ पर दिखा देगा। पिछले एक साल का देखना है, 52 वीक का कितना लो गया है यहाँ दिखा देगा, और 52 वीक का हाई कितना गया है वो यहाँ पर दिखा देगा। अब आज शेयर जो है ना कौन से प्राइस पर ओपन हुआ वो यहाँ पर दिखा देगा। ओपन कल कितने पे क्लोज हुआ था, इतने पे, और वॉल्यूम इसका यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए शेयर का जो ना अपर और लोअर सर्किट भी रहता है। तो कंपनियों के जो रहते हैं ना, कंपनियां रहते हैं उनके शेयर पर जो ना अपर एंड लोअर सर्किट भी लगता है। अब लोअर सर्किट जब लगता है ना, यहाँ पर प्राइस दे रखा है कि अगर ये शेयर 2081 रुपये 25 पैसे पे आ गया ना तो इस पर लोअर सर्किट लग जाएगा, और अगर ये 2543 रुपये 75 पैसे पे आ गया तो इस पर अपर सर्किट लग जाएगा। अब लोअर अपर सर्किट के बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि देखिए लोअर सर्किट में क्या रहता है। लोअर सर्किट में बेचने वाले सब रहते हैं, खरीदने वाला कोई भी नहीं रहता, तब लोअर सर्किट लगता है। और अपर सर्किट में खरीदने वाले सब रहते हैं, बेचने वाला कोई भी नहीं रहता, तब अपर सर्किट लगता है। और जो बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां उस पर लोअर अपर सर्किट नहीं लगता। लोअर अपर सर्किट मैंने जितना देखा है जो पेनी स्टॉक रहते हैं उस पर ज्यादा लगता है। तो यहां से हम किसी भी कंपनी का लोअर सर्किट अपर सर्किट आप देख सकते हो। क्लियर। अब यहां पर देखिए मार्केट डिप्थ, यहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोग जो इसको खरीद रहे हैं और कितने परसेंट लोग जो इस शेयर को बेच रहे हैं। यहाँ पर देखिए 21% हो गया, यहाँ पर कम ज्यादा होता रहेगा। तो इतनी परसेंट लोग जो है ना इस शेयर को खरीद रहे हैं और 78% लोग जो है इस शेयर को बेच रहे हैं। और यहाँ पर बिड जो है प्राइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आस्क प्राइस है ना, ये इतना जो है बेच रहे हैं, इतनी क्वांटिटी इस प्राइस के भाव से, और ये जो है ना इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं इस प्राइस के भाव से, और टोटल जो है इतना प्राइस, इतना जो है ना शेयर बिड यहाँ पर शेयर का जो है खरीदा जा रहा है और इतना बेचा जा रहा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। और नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं इस शेयर के बारे में। तो यहां पर कह रहा है कि भाई 78% एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई इस शेयर को आप खरीदिए, और 12% एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसको होल्ड करके रखिए, और 9% एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसको जो है आप बेच दीजिएगा।
अब नीचे की तरफ आएंगे तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, पी रेशियो कितना है, फेस वैल्यू कितना है। अब देखिए फंडामेंटल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे ना तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि कंपनी जो है ना, कंपनी में पैसे लगाने लायक कंपनी है या फिर नहीं है। अब फंडामेंटल एनालिसिस करना जो है आसान नहीं है, इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, बट इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। तो यहां से कंपनी का फंडामेंटल आप देख सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनी का रिव्यू आप, रेवेन्यू आप देख सकते हो। रेवेन्यू कम हुआ है या फिर बढ़ा है, यहाँ पर हर 3 महीने में जो है ना कंपनी अपना रेवेन्यू जो है बताती है, शेयर करती है, उनकी कितनी अर्निंग हुई है, उसमें पता चल जाएगा कि भाई जो है ना कंपनी का जो है प्रॉफिट हुआ या फिर जो है माइनस में हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू, यहाँ पर प्रॉफिट, नेटवर्थ देख सकते हो, क्वार्टरली आप यहाँ पर देख सकते हो, अदरवाइज ईयरली आप देख सकते हो। ईयरली पे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2019 में इतना था, 20 में इतना, और फिर 21 में, और यहाँ पर 23 में जो इसका इतना बढ़ गया है। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये करोड़ों में है, ठीक है। तो यहाँ से आप ईयरली और जो है आप क्वार्टरली आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे तो कंपनी का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के एमडी सीईओ कौन है। देखिए श्री मुकेश अंबानी इसके एमडी सीईओ हैं। और कब कंपनी की स्थापना हुई थी, 1973 में। एनएससी यहाँ पर देखिए रिलायंस, और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कि प्रमोटर के पास जो है कितना परसेंट शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जो है कितना शेयर है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं ये बंदे, और जिसका जितना ज़्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशन होगा ना उतना ज़्यादा जो ना उस कंपनी पर जो ना लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में जो है शेयर को खरीदते हैं। ऐसे रिटेलर जैसे कि आप और हम जैसे रिटेलर में आता है, आप और हम जैसे लोग जो हम 20-30 हज़ार 50 हज़ार का जो है ना शेयर खरीदते हैं, तो रिटेलर में आता है। ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो गया। और ये म्यूचुअल फंड में, यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर दिखा नहीं रहा, अच्छा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नाम दिखा देगा, कितना परसेंट जो है म्यूचुअल फंड जो है इस शेयर में जो है इन्वेस्ट किया गया है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो इसके जो सिमिलर स्टॉक है ना, इससे रिलेटेड जो कंपनियां रहेंगी वो यहाँ पे दिखा देगा, सिमिलर स्टॉक्स यहाँ पर इस तरह से दिखा देगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे फाइनेंशियल के बारे में, और जो है ये जो फंडामेंटल है इसके बारे में, और यहाँ पर जो है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कि प्रोमोटर्स क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ठीक है। रिटेलर का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ से आपको जो कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, सिमिलर जो स्टॉक है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। अब इस कंपनी का जो है ना, और आपने रिसेंट में कौन सा स्टॉक आपने देखा वो यहाँ पर दिखा देगा। अब इस कंपनी का शेयर खरीदना है तो सिंपल यहाँ पर देखिए सेल का ऑप्शन इस पर प्रेस करके आप जो खरीद सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए अगर इस कंपनी की कोई न्यूज आ रही है तो यहाँ पर न्यूज का ऑप्शन इस पर प्रेस करेंगे तो इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले यहाँ पर न्यूज आई थी, तो न्यूज देख सकते हो। इवेंट्स पर प्रेस करेंगे तो कंपनी अगर कोई बोनस देती है, कोई डिविडेंड देती है, कोई अनाउंसमेंट करती है तो वो यहाँ पर इवेंट में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बोर्ड मीटिंग कब होगी, डिविडेंड यहाँ पर दिखा देगा, बोर्ड मीटिंग यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अनाउंसमेंट कुछ करती है तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बोर्ड मीटिंग में। अदर एक्शन का यहाँ पर है, एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल इनपुट का होता है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग है इसमें बेकार है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसमें लॉस ही रहता है, ठीक है। बैक कर दिया तो मैंने आपको जो है ना कंप्लीट बता दिया इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए पैसे कैसे ऐड करने हैं, तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल का आइकन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको प्रेस करना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो आपके ग्रो अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा देगा। और अगर और पैसे ऐड करने हैं तो ऐड मनी का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके आप जो और पैसे ऐड कर सकते हो। ऐड मनी के ऑप्शन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे कितने पैसे ऐड करने हैं, जैसे कि आपको 20,000 करने हैं, 10,000 करने हैं, जो भी अपने हिसाब से मेंशन कीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर प्रेस कर दीजिए। अब आप गूगल पे से करना चाहते हो या फिर जो है यूपीआई, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, नेट बैंकिंग है ना, इसके माध्यम से आप जो ऐड कर सकते हो। बैक कर देते हैं और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो ऑर्डर को। यहाँ पर मैं प्रेस करके दिखा भी देता हूँ। ऑल ऑर्डर्स पर प्रेस किया तो आपने कौन सा शेयर कब खरीदा, कब बेचा, वो यहाँ पर जो है दिखा देगा। इक्विटी एफएनओ का यहाँ दिखा देगा, म्यूचुअल फंड का यहाँ पर दिखा देगा, कोई बिल रिचार्ज किया तो वो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पे जो आपने जो है ऑर्डर करे हैं, बेचे हैं, खरीदे हैं, वो यहाँ पर दिखा देगा। बैंक डिटेल्स पर जो बैंक अकाउंट नंबर आपके ग्रो ऐप के साथ लिंक है वो यहाँ पर दिखा देगा। यहाँ पर कस्टमर केयर भी है, इस पर आप बात भी कर सकते हो। कुछ इशू आ रहा है, आप जो उस इशू को रिपोर्ट भी आप कर सकते हो। ग्रो ऐप के चार्जिंग के बारे में पता करना है तो यहाँ पर देखिए चार्जेज का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर चार्जेज के बारे में भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अकाउंट ओपनिंग AMC चार्ज इनका 0 है, यहाँ पर दिखा ठीक है। तो चार्ज भी आप देख सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए पैसे विड्रॉ करने हैं तो इसको विड्रॉ करना है तो सिंपल इस पर प्रेस कीजिए। यहाँ पर जब इस पर प्रेस करेंगे
उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा देगा विड्रॉ का ऑप्शन, इस पर प्रेस करना है और जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने करी है वो ऑल ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर विड्रॉ के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कितनी अमाउंट जो विड्रॉबल अवेलेबल है 808 रुपये 44 पैसे मेरी अमाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करनी है यहाँ पर मेंशन कीजिए और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गए विड्रॉ ऑल। अगर आपको कुछ कम करना है तो यहाँ पर आप मैनुअली जो है ना जैसे 700 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देगा 700 आप अमाउंट विड्रॉ। उसके बाद यहाँ पर विड्रॉ का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करके आप जो विड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैंने आपको जो ना ग्रो ऐप के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। चलो बैक करते हैं। सेटिंग्स पे ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप जो है पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, अपना पिन भी चेंज कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपका ग्रो ऐप अकाउंट लॉगिन वो एक्टिव डिवाइस आप देख सकते हो। यहाँ पर लॉगआउट पे है और डायरेक्ट मोड का भी ऑप्शन है, डार्क मोड का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको जो ना स्टॉक के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी। अब यहाँ पर है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो है ना यहाँ पर दिखा देगा। देखिए हाई रिटर्न जो म्यूचुअल फंड है वो यहाँ से देख सकते हो। SIP 500 रुपये से यहाँ पर कर सकते हो। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर, लार्ज कैंप मिड कैंप कंपनियों के म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर डैशबोर्ड पर प्रेस करेंगे तो कहीं किसी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कितना इन्वेस्ट कर रखा है, कितना करंट हो गया और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, कितनी जो आपकी महीने की इंस्टॉलमेंट जा रही है वो यहाँ पर दिखा देगा। और SIP कर रखी है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कब जाएगी, कितने रुपए की जाएगी, कौन से म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा हो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वॉच लिस्ट का भी ऑप्शन है, सेम किसी म्यूचुअल फंड को यहाँ पर वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो म्यूचुअल फंड में यही है बेसिक। अब देखिए स्टॉक को जो ना खरीदना और बेचना, अगर देखिए यहाँ पर देखिए अगर किसी स्टॉक को खरीदना है ना तो यहाँ पर आपको जो ना बाय का ऑप्शन मिलेगा और बेचना है तो सेल का ऑप्शन मिलेगा। बस सिंपल बाय के ऑप्शन पर प्रेस कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको दिखा देगा कि डिलीवरी इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग समय के लिए आपको होल्ड करके रखना है। इंट्राडे का मतलब सेम डे खरीदना, सेम डे बेचना। तो मैं तो आपको जो है स्टॉक का डिलीवरी के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है तो डिलीवरी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी NSE BSE 2 एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE। कहीं से भी आप खरीद सकते हो, मार्केट दोनों जो कंपनियां रहती है दोनों एक्सचेंज पर जो लिस्टेड रहती है। तो NSE या फिर BSE जो भी आप जो है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कितने आपको जो है क्वांटिटी खरीदने, कितने शेयर खरीदने हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे को जो ना 10 खरीदना है, 10 खरीदने हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि प्राइस मार्केट के भाव पर, मार्केट में अभी करंट में जो प्राइस जिस बैंक का है, इंडियन ओवरसीज बैंक का जो प्राइस है 40 रुपये 17 पैसे, तो इसी प्राइस पर खरीदना है। तो यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अपने हिसाब से चाहते हो भाई 30 रुपये पर आएगा जब मैं खरीदूँ, जब मेरा जो है ना ऑर्डर हो जाए, तो यहाँ पर मार्केट इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा और यहाँ पर आप 30 रुपये मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 30 रुपये मेंशन करेंगे ना तो जैसे ये प्राइस 30 रुपये पर हिट होगा ना उसके बाद जो है ये आपके शेयर जो बाय हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बता भी रहा है कि भाई आपका बैलेंस इतना है बट इतने पैसे चाहिए इस शेयर को खरीदने के लिए। तो यहाँ पर बैलेंस आपको पहले ऐड करना पड़ेगा और मार्केट में बाय करना तो यहाँ पर देखिए लिमिट का जो ऑप्शन है ना इस पर प्रेस करके आप जो है मार्केट भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ना मेरा बैलेंस 808 रुपये है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बैलेंस 808 रुपये है और आपको चाहिए 404 रुपये। तो चलो मैं खरीद के भी दिखा देता हूँ। तो मेरे को मार्केट के प्राइस के भाव पर ही खरीदना है तो मैं डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिलीवरी सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरे को लंबे समय के लिए जो है होल्ड करके रखना है। 10 शेयर मेरे को खरीदने मार्केट प्राइस के हिसाब से। मार्केट प्राइस जो है वो है 40 रुपये 15 पैसे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 808 रुपये मेरे ग्रो अकाउंट में है, 404 चाहिए तो आराम से बाई कर लूँगा। अब यहाँ पर सिंपल बाई का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखिए ऑर्डर जो है सक्सेसफुली हो गया है और ऑर्डर डिटेल्स पर जाएंगे, यहाँ पर डन कर दीजिए। ऑर्डर डिटेल्स पर जब जाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है हो गई है ऑर्डर। अब बैक कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑर्डर्स के ऑप्शन पर जब जाएंगे ना, यहाँ पर ऑर्डर्स के ऑप्शन पे तो यहाँ पर दिखा देगा। देखिए हमने ऑर्डर किया है, हमने बाय किया है, फिर खरीदा है तो बाय किया तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने आपको जो है ना शेयर को जो है खरीदना भी सिखा दिया। अब कैसे बेचना है तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग पर प्रेस करेंगे तो अगर कोई शेयर को आप बेचना चाहते हो, जैसे कि मेरे को जो है ना ये मैं IRCT सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर होल्डिंग डिटेल्स दिखा देगा, तो इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि भाई आपने जो है ना एक दिन में रिटर्न कितना मिला और टोटल रिटर्न कितना है, कितना आपने इन्वेस्ट किया था, कितना करंट हो गया है, मार्केट प्राइस इतने में हमने जो है ना खरीदा था, इतना इसका प्राइस हो गया है। और यहाँ पर देखिए अब बेचना है तो सेल का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। सेल के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा डिलीवरी आपको सेलेक्ट करना है और करंट में प्राइस इसका ये है इस शेयर का। अब यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना और यहाँ पर भी आ रहा है एट मार्केट, तो मार्केट का प्राइस अभी करंट में जितना भी रहेगा ना उस पर ये जो है ना शेयर जो है ना सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मार्केट से ज़्यादा प्राइस पर मैं बेचना चाहता हूँ, जब मेरे को लग रहा है कि ये जो शेयर है ना 670 टच करेगा, 680 टच करेगा, उस प्राइस जब ये सेल हो जाए तो यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आ गया, देख सकते हो यहाँ पर लिमिट आ गया। और यहाँ पर आपको जो प्राइस मेंशन कर देना 670 मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है, यहाँ पर दिखा देगा कितने शेयर अवेलेबल हैं और कितने बेचना चाहते हो। तो यहाँ पर मेरा 138 शेयर अवेलेबल है
और मेरे को बेचने हैं 5 शेयर। तो यहाँ पर शेयर मेंशन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से वेरीफाई सेल का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करेंगे तो ये जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। आपके मोबाइल जो आपका रजिस्टर्ड आधार कार्ड के साथ जो लिंक, उस पर एक ओटीपी आएगा, ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन कीजिए। उससे पहले आपको टी पिन मेंशन करना रहता है। ओटीपी मेंशन करने के बाद वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी आप मेंशन कीजिए। उसके बाद आप जो है सेल का ऑप्शन इस पर प्रेस कर देंगे तो सेल हो जाएगा। और अगर आपको मार्केट प्राइस पर बेचना है तो यहाँ पर लिमिट की जगह जो ना मार्केट आप सेलेक्ट करेंगे तो मार्केट यानी कि इस अभी करंट में मार्केट में जो प्राइस है उस मार्केट प्राइस पर जो आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर क्वांटिटी कितनी बेचनी है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई सेल, बस आपको जो है टी पिन मेंशन करना रहेगा। टी पिन जब वेरीफाई कर देगा उसके बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करना है और सेल के ऑप्शन पर प्रेस कर देना। आपका जो है शेयर जो है सेल हो जाएगा। और जब सेल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपकी प्रोफाइल का जो आइकन है इस पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है बैलेंस आ जाएगा। उसको जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने अभी खरीदा था तो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई इतना जो है ना ओपनिंग बैलेंस था, अब इतना बैलेंस अवेलेबल है और इतना विड्रॉ के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद उसको आप जो विड्रॉ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है कंप्लीट जानकारी दे दी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट मैंने ग्रो ऐप के बारे में कंप्लीट कवर, सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है। इसके बावजूद भी कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली वीडियो में कवर कर देंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये स्टॉक मार्केट के बारे में थी तो मैंने ज्यादा जो है ना म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस नहीं किया। आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई होगी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलता चल एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो माफी चाहेंगे बट मैंने पूरी कोशिश करी है सारी चीजें कवर करने की, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।